बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 11th फिजिक्स में देखे थे कि मापन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि अगर किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उस मापन में त्रुटि कैसे होती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि। तो आप जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है और जब उसे हम उसके मात्रक से मापने का प्रयास करते हैं तो मापने पर एक मान हमको प्राप्त होता है जिसे प्रेक्षित मान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षित मान कहते हैं। और उस भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है। तो क्या होता है? वास्तविक मान। जैसे हम अगर कोई भौतिक राशि लंबाई है जिसका वास्तव में मान 20 मीटर हो, भौतिक राशि लंबाई का वास्तव में मान 20 मीटर हो और मीटर पैमाने से हम इसको मापने का प्रयास कर रहे हैं और मापने के बाद जो मान हमको प्राप्त होता है उसको प्रेक्षित मान कहते हैं। और मान लेते हैं कि प्रेक्षित मान मापने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ है वो 21 मीटर हुआ है। तो मापने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको प्रेक्षित मान कहते हैं और भौतिक राशि का वास्तव में जो मान होता है उसको वास्तविक मान कहते हैं। मापने के बाद अगर वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में कुछ डिफरेंस आ जाए, कुछ अंतर आ जाए, तो हम कहते हैं कि भौतिक राशि के मापन में क्या हो गई? त्रुटि हो गई। तो एक छोटी सी परिभाषा बन के आती है यहाँ पर कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापन के पश्चात प्राप्त प्रेक्षित मान में यदि अंतर हो जाए तो हम कहेंगे कि भौतिक राशि के मापन में क्या हो गई? त्रुटि हो गई। तो छोटी सी परिभाषा लिखते हैं इसके लिए कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापन के पश्चात प्राप्त प्रेक्षित मान में यदि अंतर आ जाए तो यही अंतर मापन में त्रुटि कहलाता है। तो क्या परिभाषा बन के आ गई कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापन के पश्चात प्राप्त प्रेक्षित मान, मापन के पश्चात जो हमको मान प्राप्त होता है उसको प्रेक्षित मान कहते हैं। तो मापन के पश्चात प्राप्त प्रेक्षित मान में यदि अंतर आ जाए तो यही अंतर क्या कहलाता है? मापन में त्रुटि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो एक लंबाई है, उसका वास्तव में मान 20 मीटर है, लेकिन अगर हम किसी पैमाने से उसको मापने जाते हैं तो उसका जो मान हमको मिलता है जिसे हम प्रेक्षित मान कहते हैं वो 21 मीटर है। तो इस वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर है वो कितना है? 20 मीटर और 21 मीटर में अंतर 1 मीटर का है। तो इसी 1 मीटर को हम क्या कहते हैं? मापन में त्रुटि कहते हैं। ठीक। अब ये मापन में त्रुटि यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष त्रुटि और दूसरा सापेक्ष त्रुटि। तो क्या मापन में त्रुटि 2 प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष त्रुटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा सापेक्ष त्रुटि जिसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो मापन में त्रुटि 2 प्रकार की हो गई, एक निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर और दूसरा सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? यही एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे अगर वास्तविक मान 20 मीटर है और प्रेक्षित मान 21 मीटर है, यहाँ पर देखिएगा प्रेक्षित मान 21 की जगह 19 भी हो सकता है। अगर हम किसी भौतिक राशि को मापने जाते हैं तो भौतिक राशि के मापन में त्रुटि हो सकती है। जैसे यहाँ पर वास्तविक मान अगर 20 मीटर है
और इस भौतिक राशि को मापने जाए तो हो सकता है 21 मीटर आ जाए या हो सकता है 19 मीटर आ जाए। तो हमको त्रुटि कितने की मिल गई? मापन में त्रुटि 20 डिफरेंस 21, अगर 19 आता है तो लिखेंगे 20 डिफरेंस 19। दोनों का मान कितना आता है? 1 मीटर का। यानी चाहे 20 और 21 का डिफरेंस निकालें, चाहे 20 और 19 का डिफरेंस निकालें, दोनों में अंतर क्या आता है? 1 मीटर का। तो ये 1 मीटर क्या हो गई? मापन में त्रुटि हो गई। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इस भौतिक राशि के मापन में, या फिर कह लें इस लंबाई के मापन में कितने की त्रुटि हो गई, तो अगर आप केवल 1 मीटर बताते हैं तब ये निरपेक्ष त्रुटि बताते हैं। यानी आप वास्तविक मान के साथ 1 मीटर त्रुटि को नहीं बता रहे हैं, केवल त्रुटि को बता रहे हैं, तो ये कौन सी त्रुटि हो जाती है? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि को आप क्या लिखेंगे कि यदि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित न किया जाए तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि यदि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित न किया जाए तो मापन में त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। जैसे कोई भौतिक राशि द्रव्यमान है और आप जानते हैं कि ये द्रव्यमान 20 केजी है और उसको हम द्रव्यमान के मात्रक से मापने गए और मापने के पश्चात हमने देखा कि वो भौतिक राशि जो द्रव्यमान है वो 21 केजी हो जा रही है। तो प्रेक्षित मान क्या हो गया? 21 केजी और वास्तविक मान क्या था? 20 केजी। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। यही डिफरेंस क्या कहलाता है? मापन में त्रुटि कहलाता है। तो मापन में त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रेक्षित मान, या कह लें कि मापन के पश्चात प्राप्त मान और वास्तविक मान में क्या निकाल लेते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। तो अगर कोई भौतिक राशि है A, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है A और इसको मापने के पश्चात प्रेक्षित मान आ जाता है A1। क्या? कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान A है और मापने के पश्चात उसका मान A1 आ जाता है। तो जो निरपेक्ष मापन में त्रुटि होगी बराबर क्या हो जाएगा? A और A1 का डिफरेंस, A और A1 का डिफरेंस, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा A से। अगर भौतिक राशि A है तो मापन में त्रुटि को डेल्टा A से लिखेंगे। भौतिक राशि अगर मान लीजिए B हो तो मापन में त्रुटि को डेल्टा B से लिखेंगे। और मापन में त्रुटि को कैसे निकालेंगे? उसका वास्तविक मान पहले से हमको मालूम है और मापने के पश्चात जो प्रेक्षित मान मिलता है वो देख लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। तो वो मापन में निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। अब इस डेल्टा A को हम लिखते हैं तो A का जिक्र नहीं करते हैं, A को हम नहीं बताते हैं, तब ये डेल्टा A क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि का निरपेक्ष त्रुटि जो होता है उसको हम वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में अंतर को निकाल करके ज्ञात करते हैं। कोई भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान हमको मालूम है और बार बार उसको मापने के पश्चात अलग अलग प्रेक्षित मान निकलते हैं। तो जब प्रेक्षित मान अलग अलग निकलेंगे तो मापन में त्रुटि भी अलग अलग निकलेगी और सभी मापन में त्रुटियों को हम क्या कर देंगे? औसत निकाल देंगे। तो हमको औसत निरपेक्ष त्रुटि निकल के आएगी। तो क्या हो गया? निरपेक्ष त्रुटि को क्या कि वास्तविक मान A है और प्रेक्षित मान मापने के पश्चात जो मान प्राप्त हुआ है A1 है। तो यहाँ से A और A1 का जो डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा A से लिखते हैं, ये डेल्टा A क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक। अब इसी भौतिक राशि को अगर हम बार बार मापें तो एक बार मापें तो प्रेक्षित मान A1 आ गया, दूसरी बार मापें तो प्रेक्षित मान A2 आ गया, तीसरी बार मापें तो प्रेक्षित मान A3 आ गया। तो हम जानते हैं कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वो
वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर होता है। तो पहली बार जो निरपेक्ष त्रुटि आएगा ए डिफरेंस A1 आएगा, दूसरी बार जो आएगा वो निरपेक्ष त्रुटि आएगा ए डिफरेंस A2 आ गया, तीसरी बार जो आएगा ए डिफरेंस A3 आएगा। इसी तरह से अनेक बार आप अगर निकालेंगे तो अलग अलग जो आएगा वो त्रुटि आएगा। यहाँ से डेल्टा A1, यहाँ से डेल्टा A2, यहाँ से डेल्टा A3, इस तरह से, और ऐसे ऐसे मापते गए तो अंत में ए डिफरेंस AN अगर कहें तो ये हो जाएगा डेल्टा AN। ठीक, अब हमको निकालना है औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि औसत निकालना सब लोग जानते हैं। तो जो भी हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि आई है उन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या में है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 प्लस डेल्टा AN बटा क्या हो जाएगा, n बार लिखें तो बटा n कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा E। तो ये एक बढ़िया सा फार्मूला आपके सामने है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A इक्वल टू अलग अलग जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उसको हम ऐड कर लेंगे और जितनी त्रुटियां हम निकाल चुके हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अब इस डेल्टा A1 के स्थान पर हम ए डिफरेंस A1 लिख सकते हैं, डेल्टा A2 के स्थान पर हम ए डिफरेंस A2 लिख सकते हैं, डेल्टा A3 के स्थान पर हम ए डिफरेंस A3 लिख सकते हैं। इस तरह से डेल्टा AN के स्थान पर हम ए डिफरेंस AN लिख सकते हैं। इन सबको लिख देंगे तो एक नया फार्मूला बन के आएगा। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा A इक्वल टू ए डिफरेंस A1 प्लस ए डिफरेंस A2 प्लस ए डिफरेंस A3 डॉट 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 प्लस ए डिफरेंस AN बटा के क्या हो जाएगा, n। तो ये भी एक फार्मूला बन के आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि में त्रुटि को उसके वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित नहीं करते हैं। किसी भौतिक राशि में निरपेक्ष त्रुटि को उसके वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तब वो त्रुटि क्या कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अगला हमारा है सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। तो इसको हम देखते हैं। अब देखिएगा, यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान हमको मालूम है और उस भौतिक राशि को मापने के बाद जो प्रेक्षित मान प्राप्त होता है वो मालूम हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि पहले निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं और इस निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित कर देते हैं। तब वो क्या कहलाता है, सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो सापेक्ष त्रुटि की एक छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में जो त्रुटि होती है उसको उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित कर दिया जाए तो जो त्रुटि होगी उसको क्या कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि कहेंगे। तो आइए परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को उसके वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित किया जाए तो यह जो मापन में त्रुटि होगी क्या कहलाएगी, सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। अब यह सापेक्ष त्रुटि दो प्रकार की होती है। सापेक्ष त्रुटि दो प्रकार की होती है। एक भिन्नात्मक फ्रैक्शनल सापेक्ष त्रुटि, और दूसरा प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि। अब हम ये जान लिए हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में हमको त्रुटि मिल गई और उसको वास्तविक मान के साथ लिखना है, तो वास्तविक मान के साथ लिखने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं। एक तरीका भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं
कि जो निरपेक्ष त्रुटि हमको मिली होती है उस निरपेक्ष त्रुटि को भिन्न का अंश बना लेते हैं। न्यूमरेटर भिन्न का अंश बना लेते हैं और वास्तविक मान को डिनोमिनेटर या हर बना लेते हैं। तो ये जो त्रुटि होती है वो क्या कहलाती है? भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो गया? जो निरपेक्ष मान हमने प्राप्त किया है उस निरपेक्ष मान को अंश बना लेते हैं और वास्तविक मान को हर बना लेते हैं, तो एक भिन्न मिल जाता है। उसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि का वास्तविक मान a है और मापने के पश्चात जो त्रुटि हमको मिला है वो डेल्टा a है, तो जो निरपेक्ष त्रुटि हमको मिला वो डेल्टा a हो गया और जो वास्तविक मान है वो a हो गया। ये जो हमको मिला वो कौन सी त्रुटि हो गया? भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। कौन सी त्रुटि हो गया? भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। यानी किसी भौतिक राशि के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि है उसके बटे जो उसका वास्तविक मान है वो कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? भिन्नात्मक त्रुटि मिल जाता है। इसे आप किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांक से समझ सकते हैं। जैसे कोई परीक्षार्थी है वो 500 नंबर का पेपर देता है और उसको 300 नंबर प्राप्त होता है, तो इस 300 नंबर को 500 नंबर के साथ अगर दिखाना होगा, बताना होगा, तो एक तो भिन्न के रूप में बता देगा कि 300 नंबर पाए हैं कितने में? 500 नंबर में, 300 आउट ऑफ 500। तो ये क्या हो गया? भिन्नात्मक प्राप्तांक हो गया उसका। क्या हो गया? भिन्नात्मक प्राप्तांक हो गया। और इसको दिखाने का जो तरीका है वो सापेक्ष है, यानी ये पूरा नंबर भी बता रहा है और जितना प्राप्त किया है वो भी बता रहा है। तो एक तो ये हो गया भिन्नात्मक प्राप्तांक। इसी तरह से भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि जो होगा वो जो निरपेक्ष त्रुटि होगा उसके बटे जो वास्तविक मान होगा उसके वो हो जाएगा। अब इसी सापेक्ष त्रुटि को दूसरी तरीके से दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि। तो अगर भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरी तरह से कहें कि यदि निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में हुई त्रुटि को वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाए तो यह त्रुटि प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत किसके सापेक्ष? वास्तविक मान के सापेक्ष। वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत का मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि जिसको कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि जो होगा उसमें वास्तविक मान से डिवाइड करेंगे और इसी को आप भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। तो फार्मूले के रूप में लिखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100। और आप इसी को लिख सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि क्या लिखते हैं? डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। अगर कोई भौतिक राशि ए है और उसके मापन में त्रुटि डेल्टा ए है तो उस भौतिक राशि के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। तो ये हमारा हो गया प्रतिशत त्रुटि। तो आज हमने देखा कि मापन में त्रुटि किसे कहते हैं। इसमें हम बताएंगे कि यदि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापन के पश्चात प्राप्त प्रेक्षित मान में अंतर हो तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? मापन में त्रुटि कहते हैं।
अब मापन में त्रुटि को हमने दो वर्गों में बांटा, एक निरपेक्ष त्रुटि और दूसरा सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में हमने देखा कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को उसके वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित न किया जाए तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इसमें वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को केवल बताते हैं। और इस निरपेक्ष त्रुटि में हमने देखा कि औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। जैसे किसी भौतिक राशि को एक से अधिक बार अगर मापते हैं और प्रत्येक बार प्रेक्षित मान अलग अलग आता है तो हर बार वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर भी अलग अलग आएगा। इसी अंतर को आप क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि एक से अधिक बार मापन के पश्चात एक से अधिक आता है और सभी प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत निकाल लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब सापेक्ष त्रुटि की बात आती है तो सापेक्ष त्रुटि में आप ये देखे हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को उसके वास्तविक मान के साथ प्रदर्शित किया जाए तो ये त्रुटि क्या कहलाती है? सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। इसमें आपने देखा कि ये दो प्रकार की होती है। पहली भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि, दूसरा प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि। तो भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि में आप क्या देखें कि यदि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि एवं उसके वास्तविक मान को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए, यानी मापन में त्रुटि को अंश माना जाए और वास्तविक मान को हर माना जाए, तो अंश और हर के रूप में जो भिन्न मिलेगा उसको क्या कहेंगे? भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि कहेंगे। उसी के साथ हमने पढ़ा कि प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि मापन के त्रुटि को यदि वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाए तो ये त्रुटि क्या कहलाती है? प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि को हमने फार्मूले के रूप में लिखा, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दीजिए, वो क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। और भिन्नात्मक त्रुटि को निकालने के लिए आप निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? भिन्नात्मक त्रुटि हो जाता है। तो इस तरह से हमने मापन में त्रुटि होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।